हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है एनटीपीसी, डीवी और मेडिकल के बारे में, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेन टॉपिक है आज का। कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे हमको अब रेडी रहना है, क्योंकि एनटीपीसी सितंबर तक रिजल्ट फाइनल करके सितंबर या लास्ट या अक्टूबर में आपका डीवी करवाएगी। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन डॉक्यूमेंट जरूरी है, क्या क्या बनवाना होगा, ये सभी डॉक्यूमेंट जरूर बनवा ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उम्मीदवारों को निर्देश कृपया ध्यान से पढ़े और अनुपालन करें। अच्छा से देखिए और यही आपको पालन करना है। ये रेलवे का ही है। तो आगे है, उम्मीदवारों को केवल मूल फोटो आईडी के साथ, केवल ओरिजिनल फोटो आईडी के साथ डीवी और चिकित्सा परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। केवल आपको ओरिजिनल आईडी के साथ डीवी में जाना है और डीवी के अगले ही दिन आपको मेडिकल होगा। तो आप लोग पहले डीवी और उसके बाद मेडिकल के लिए तैयार रहिएगा। आगे है, उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बिना टोपी और धूप के चश्मे के उम्मीदवार की स्पष्ट सामने के दृश्य के साथ जो आवेदन में आप फोटो अपलोड किए हैं उसका 4 रंगीन फोटोग्राफ आपको लेके जाना होगा। साइज वही 35 mm इंटू 45 mm का आपको फोटो लगेगा। तो जो फॉर्म भरने में आप फोटो डाले थे वही फोटो आपको ले जाना है, बिना टोपी और धूप के चश्मे से। बिना धूप और धूप के चश्मे का मतलब नॉर्मली फोटो आपको लेके जाना है। 35 इंटू 45 का 4 रंगीन फोटो, कौन जो आप आवेदन में अपलोड किए थे। 4 फोटो, पहला टॉपिक हो गया। 4 फोटो आपको लेके जाना है। तो 4 फोटो की जगह पे आप ज्यादा फोटो लेके जाएंगे। आगे है, पहला पॉइंट देखते हैं, मूल दस्तावेजों के सत्यापन और प्रमाण पत्रों का प्रारूप क्या होगा, क्या क्या ले जाना है। तो आगे देखते हैं, डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सभी मूल दस्तावेज के साथ सभी की 100 सत्यापित फोटो प्रतियों के 2 सेट को लाना होगा। डीवी में जाने से पहले आपको 2 सेट बना के ले जाना है। डीवी में आपको 2 सेट बना के लेके जाना है। और 2 सेट वहां क्यों लिया जाता है उसका भी रीजन हम बताते हैं। एक सेट आपका जो क्या बोलते हैं वहां जो हॉस्पिटल आपको भेज देता है वहां आपके जोन में, और एक रखा जाता है आपके बोर्ड में। तो इसीलिए आपको डीवी आपका बोर्ड ही करवाती है। तो डीवी के लिए जो भी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार होंगे उनको सभी मूल दस्तावेजों के साथ सभी की 100 सत्यापित फोटो, मतलब अपना ही साइन करके वेरीफाई करके 2 सेट बना के लाना पड़ेगा। आगे है, डीवी के समय दस्तावेज हम डीवी करवा चुके हैं रेलवे में, आरआरबी रांची से डीवी हम करवाए थे। तो वही सब मेरा एक्सपीरियंस है और वही उसी से आपको हम सब कुछ बता रहे हैं जो क्या कहाँ होने वाला है। तो आगे बने रहिए वीडियो में। अगला है, सभी प्रमाण पत्र या तो अंग्रेजी में या केवल हिंदी में होने चाहिए। जहां प्रमाण पत्र अंग्रेजी में नहीं है तो वहां मतलब ये सभी जितना भी सर्टिफिकेट है वह इंग्लिश या हिंदी में होना चाहिए। डीवी के दौरान उम्मीदवारों को अपना डाटा प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, जो आपका डीवी अगर सपोज कीजिए 5 सितंबर को है तो आप ये सोचिएगा जो हम लगे 6 सितंबर को 5 सितंबर को मेरा डाटा सब डॉक्यूमेंट हम नहीं ला पाए तो 6 को करवा लेंगे, 7 सितंबर को करा लेंगे, वैसा नहीं होगा। आपको ये मत सोचिएगा जो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है कल हम मंगवा के जमा कर देंगे, तो वो बहुत ही दिक्कत होगा, नहीं होगा। उस कंडीशन में उस क्या होता है वो भी हम आगे बताएंगे। तो कोशिश कीजिएगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सभी डाटा सभी डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। आगे है, सत्यापन के लिए उम्मीदवारों द्वारा लाए जाने वाले दस्तावेज जैसा लागू हो नीचे दिए गए। कौन कौन दस्तावेज है। पहला, सबसे पहले तो जन्म तिथि के लिए जो जन्म तिथि वेरिफिकेशन कराना है उसको पता करना है। तो मैट्रिक के प्रमाण के रूप में मैट्रिक हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र उसको चाहिए, बोर्ड को चाहिए। क्या चाहिए, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, प्रमाण पत्र। मैट्रिक के प्रमाण के रूप में मैट्रिक का प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र। तो आप सबसे पहले मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। आगे है, उसका काम क्या है, आवेदन में उल्लिखित उम्मीदवारों के नाम और पिता माता के नाम के संदर्भ में सत्यापित किया जाएगा। उससे आपका ये वेरीफाई होगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपके माता पिता का नाम जो आप फॉर्म भरे हैं वो मैच कर रहा है कि नहीं। आगे है, ग्रेजुएशन का मूल अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, क्योंकि एनटीपीसी की जो बहाली है वो ग्रेजुएशन लेवल की है। तो आपको उसमें ग्रेजुएशन का मूल अंक पत्र और मूल मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है। आगे है, बार बार जो भी स्टूडेंट है वो बोलते हैं ओबीसी अभी पहले से बनवा लेंगे, वो रेलवे में चलेगा कि नहीं चलेगा, या जो भी SC ST का जो भी
कास्ट रिलेटेड है सर्टिफिकेट वो अभी बनवा ले या रेलवे फॉर्मेट देगी तब बनवाएंगे, तो इसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। देखिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति SC ST प्रमाण पत्र लेके जाना है कौन, एनेक्जर 1 अनुलग्नक 1 के प्रारूप में। रेलवे जो आपको फॉर्मेट देगी उसी फॉर्मेट के अनुसार आपको SC ST सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि रेलवे अपना जो फॉर्म देगी वही उसी प्रारूप में आपको बनवा के ले जाना है। इसके लिए आपको एनेक्जर 1 आता है, फॉर्म आएगा तो उसमें आपको बनवाना है। डीवी में आपको टाइम मिलता है, जब भी वेरिफिकेशन होगा तो 15 दिन पहले आपको टाइम मिलेगा, तो आप आराम से बनवा सकते हैं। आगे है अनुलग्नक 2 के अनुसार प्रारूप में OBC NCL प्रमाण पत्र। OBC वालों के लिए जो NCL सर्टिफिकेट है उसका भी आपको रेलवे फॉर्मेट देगी और वही फॉर्मेट में आपको बनवा के ले जाना है, तभी आपका मान्य होगा। इसलिए जब तक रेलवे का फॉर्मेट आता नहीं है तब तक आप लोग और अदर डॉक्यूमेंट सब तैयार करके रखिए, और जैसे ही फॉर्मेट मिलेगा आप तुरंत उस पर अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। तो रेलवे फॉर्मेट देगी, मेन यही टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। अनुलग्नक 2 क के अनुसार या 1 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा गैर क्रीमी लेयर घोषणा पत्र, इसका भी फॉर्मेट आएगा। जो अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार है वो गैर क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट देंगे अपना उसी फॉर्मेट में। आगे है अनुलग्नक 3 के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा शुल्क आय प्रमाण पत्र, तो इसके लिए भी आपको फॉर्मेट मिलेगा। आगे है जो भूतपूर्व सैनिक है उसके लिए मूल सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र, उनको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो भूतपूर्व सैनिक है वो सेवा मुक्त हुए थे, वो वाला प्रमाण पत्र का मूल और उसका जीरोक्स दोनों लगेगा। आधार कार्ड के दोनों पक्ष ठीक है, आधार कार्ड का दोनों साइड का लगेगा आपको जीरोक्स में। और उसके बाद आगे है अनुलग्नक 5A 5B 5C के अनुसार विकलांग व्यक्ति जो PWD के लिए है उसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र जैसा लागू हो। विकलांग व्यक्ति जैसे जो कान का है, जो नाक का है, जो आंख का है, जो हाथ का है, जो पैर का है, तो उनके लिए सबके लिए अपना अलग अलग होता है, तो अलग अलग चिकित्सा प्रमाण पत्र जैसा हो उनका कंडीशन वो लागू होगा। 5A 5B 5C तीनों फॉर्मेट मिलेगा आपको, उसके अनुसार आप कोई जो आप डिसेबिलिटी हो उसका आप फॉर्मेट निकाल के उसमें बनवा के आराम से डीवी में जाइएगा। आगे है अगला पॉइंट है सेवारत कर्मचारियों से नियुक्ति की तिथि के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र। जो सेवा में अभी कर्मचारी है उनको नियुक्ति की तिथि के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC देना पड़ेगा, NOC चाहिए। सेवारत रक्षा कर्मियों से सेवा मुक्ति की संभावित तिथि के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये भी उनको चाहिए। आगे देखिए आगे क्या है, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा अनुलग्नक 4 के अनुसार। जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए भी फॉर्मेट आएगा, अनुलग्नक 4 आएगा, उसको भर के आप गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर आप अपना सर्टिफिकेट दीजिएगा। आगे है पैरा 1.7 में उल्लिखित नाम के औपचारिक परिवर्तन के मामले में, जैसे फॉर्म भरे तो उसमें आपका क्या हो गया, नाम का इधर उधर हो गया, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप राजपत्र अधिसूचना या कोई कानूनी दस्तावेज आपको वो देना पड़ेगा, आपको कोर्ट से बनवा करके आप एफिडेविट उसमें दे सकते हैं। ये 17.13 का यही है कि आप वही फॉर्मेट बनवा के आप अपना कोर्ट से बनवा के एफिडेविट करवा के दे दीजिएगा, कोई भी गलती हो नाम में या कहीं भी। आगे है SBI शाखा में चालान के माध्यम से किए गए भुगतान की प्राप्ति या कंप्यूटरीकृत डाकघर में पे इन स्लिप। जो फॉर्म भरने के टाइम आप जो भी फॉर्म भरे थे तो अब तो सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको पे स्लिप लेके जाना है। लेकिन डीवी में बस ये आपको लेके जाना है, वहां मांगेगा नहीं। जो भी SBI जो आप पेमेंट कैसे किए वहां कोई ये सब चीज नहीं मांगेगा, तो बस लेके जाना है, इसमें देगा उसमें पॉइंट में आएगा। तो ये भी अगर आपके पास हो तो लेके जाइएगा, नहीं होगा तो टेंशन ज्यादा नहीं लीजिएगा, वहां इसका जरूरत नहीं है। ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों द्वारा 100 प्रमाण पत्र, ट्रांसजेंडर उम्मीदवार जो है उनको भी अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आगे है जम्मू कश्मीर का आदिवासी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जो जम्मू कश्मीर वाले हो। अगला है सक्षम न्यायालय से तलाक न्यायिक अलगाव का डिक्री जैसा लागू हो और शपथ पत्र जिसमें कहा गया हो कि उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया हो। तलाक वाले जो भी हो या न्यायिक अलगाव वाले जो हो उनके लिए ये है, जो आपको पुनर्विवाह आप नहीं किए हो वो सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। विधवा उम्मीदवार को भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। किस चीज का, कि उस कंडीशन में पति या पत्नी की मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर पति मर गए तो पत्नी अगर कैंडिडेट है तो उनको देना पड़ेगा। और शपथ पत्र जिसमें कहा गया कि उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है। ये सब फॉर्मेट आपको मिलेगा, वो फॉर्मेट के साथ आप रेडी रहिएगा। अब कुछ नोट है वो भी देख लेते हैं। उम्मीदवार जो आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ विचार करना चाहते हैं
या आयु छूट चाहते हैं। कुछ कैंडिडेट जिसको एज रिलैक्सेशन वाला टॉपिक है, उन्हें डीवी के समय निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से मूल रूप से अपेक्षित या प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आगे देखिए आगे है, अन्यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या पूर्व एसएम या पीडब्ल्यूडी स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें क्या है, जिसको छूट चाहिए अपने कैटेगरी के अनुसार, तो उनको भी अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उम्मीदवार के आवेदन के तहत विचार किया जाएगा उनके दावे पर। तो ये आप देख लीजिएगा, आएगा उसमें। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं देते हैं उस कंडीशन में तो आपको यूआर से काउंट कर लेगा। अगर यूआर में आपका कट ऑफ हो, यूआर का कट ऑफ में आप जाइएगा तो आपको मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। एज रिलैक्सेशन वाले थोड़ा देख लीजिएगा जब आएगा तो। आगे है शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जैसे अनंतिम या नियमित मैट्रिक की तारीख होनी चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट पे आपका नंबर होना चाहिए। डीवी के समय सत्यापन के लिए ई कॉल लेटर जमा किया जाना है। डीवी के समय सत्यापन के लिए ई कॉल लेटर जमा किया जाना है। कम से कम एक मूल और वैध फोटो पहचान पत्र लाना होगा। तो डीवी के समय आपको ई कॉल लेटर लेके जाना है, वह जमा होगा, और कम से कम एक मूल और वैध फोटो पहचान पत्र लाना होगा। एक चीज आप लोग और समझ लीजिए, जब भी आप लोग डीवी में जाइएगा तो अपना पीटी का, मेंस का जो साइको दिए हैं वो साइको का, जो सीबैट दिए हैं सीबैट का, सब कुछ का आप एडमिट कार्ड जो होगा वो आप लेके जाइएगा। बोर्ड आपसे लेगा नहीं, लेकिन कहीं कहीं मांग भी लेता है, कहीं कहीं देखने के लिए भी ले लेता है या मांग लेता है। तो उस कंडीशन में आपके पास रहना जरूरी है। आप लोग जो भी एनटीपीसी का जो एग्जाम दिए हैं तो वो सब आप एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, क्योंकि हम लेके गए थे, देखा था रांची बोर्ड में हमसे देखा गया था, लिए थे लेकिन जमा नहीं लिए थे, बस देख के दे दिए थे। तो वो आप लोग लेके जाइएगा। आगे है, कृपया ई कॉल लेटर के आरआरसी या आरआरबी भाग पर दिए गए स्थान पर पासपोर्ट आकार 3.5 सेंटीमीटर गुने, देख लीजिएगा, फोटो चिपकाना 35 गुने 45 का, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ आरआरसी आरआरबी यही रहेगा, एक्स्ट्रा में लिखाया है, तो ये आपको देख लीजिएगा। ये भी आपको फोटो चिपकाना पड़ेगा ई कॉल लेटर पर। फोटो वही होना चाहिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय आप अपलोड किए थे। उम्मीदवारों को स्व घोषणा के पैराग्राफ लिखना होगा। हाँ, वहां आप जाइएगा डीबी में तो आपको पैराग्राफ लिखवाएगा। डीवी के स्थान पर एलटीआई, डीवी के स्थान पर आपको जहां डीवी करवाइएगा वहां एलटीआई लेफ्ट थंब आपको लेगा, तो वो भी करना पड़ेगा। और ई कॉल पत्र केवल उस पर निर्दिष्ट दिनांक और समय के लिए मान्य है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षण की तिथि के समय में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। देखिए, जब भी आपका डीबी होगा उस दिन आपको हर हाल में जाना ही जाना है। ठीक है, आगे है, अभ्यर्थियों का आवश्यकता पड़ने पर, देखिए जब आपका डीबी खत्म हो जाएगा तो उसके नेक्स्ट दिन या उसके 1-2 दिन आगे, ज्यादातर अगले दिन ही हो जाता है, क्योंकि डीबी 1 दिन का काम होता है, 1 दिन में डीबी कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन आपको मेडिकल के लिए डेट दिया जाता है, या आपका जब डीबी के लिए आएगा तो उसी में डाला रहेगा जो जैसे 15 सितंबर को आपका डीबी है तो 16 सितंबर को आपका मेडिकल होगा। तो उस कंडीशन में अभ्यर्थियों का आवश्यकता पड़ने पर 1 दिन से अधिक रुकने के लिए तैयार होना होगा। क्यों? मेडिकल में डीवी के लिए आते समय अभ्यर्थियों को अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। रेलवे आपको रहने के लिए व्यवस्था नहीं करेगा, आपको होटल लेके रहना पड़ेगा। तो जब भी आप मेडिकल डीवी मेडिकल कराने जाए तो कम से कम दिमाग में ये सोच के जरूर आप लोग माइंड सेट के साथ जाइए जो 3-4 दिन आपको रहना पड़ सकता है। उसी में सैटरडे संडे अगर आ गया बीच में तब तो और दिक्कत हो जाता है। तो कम से कम आप लोग 4 दिन का टारगेट लेके जाइए। 1 दिन डीवी या 3 से 4 दिन आपको मेडिकल में लगता है। उसका भी रीजन है जो मेडिकल में क्यों टाइम लगता है। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि एक जगह आपको आज आप जाइएगा मेडिकल के लिए, आपको डेट मिल जाएगा जो आप परसों आइए। क्यों परसों आइए? तो कल पूरे दिन में आप ईसीजी, एक्सरे ये सब आप बाहर से करवा लीजिए, कोई बाहर हॉस्पिटल प्राइवेट डॉक्टर से करवा लीजिए, और ये सब रिपोर्ट, ग्लूकोज टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब आप करा के बाहर से आइए। और परसों आइए आप। फिर यहाँ परसों जब जैसे आप हॉस्पिटल में जाइएगा तो उस टाइम आपका क्या होगा, आपका आंख का टेस्ट होगा। तो उस कंडीशन में आपको 3-4 दिन मेडिकल में आराम से लगता है। कहीं भी किसी भी बोर्ड में आप हो तो आप कम से कम डीबी मेडिकल में जाइए तो कम से कम ये सोच के जाइए 4 से 5 दिन का आप टारगेट लेके जाइए। उसके लिए आप अपना पैसा का भी इंतजाम करके रहिए, रहने का व्यवस्था एकदम सोच के रहिए जो कैसे कहाँ रहना है। तो वो है डीबी के लिए आते समय अभ्यर्थियों को अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। रेलवे रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करता है। आगे है उम्मीदवारों को मास्क पहनना, वही कोरोना का भी वायरस है तो मास्क पहनना अनिवार्य है, मास्क लगा के जाना होगा। और कोरोना का जो भी प्रोटोकॉल है, प्रतिबंध है जो राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों का है, तो उसको आपको पालन करना पड़ेगा। तो उम्मीदवार को यह घोषित करना होगा कि उन्हें कोविड-19 के संबंध में सरकार के सभी नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। और आप लोग क्या करेंगे, जो भी डीवी कराने जाएंगे तो वो
कोरोना सर्टिफिकेट जरूर डाउनलोड करके लेके जाइएगा, क्योंकि अभी जितना भी एग्जाम डीवी ये सब हो रहा है उसमें कोरोना का सर्टिफिकेट का भी आ रहा है, तो वो आप लेके जाइएगा। जो भी कोरोना का इंजेक्शन है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे है, इस जितना टॉपिक आप देख लिए, किसी भी उल्लंघन के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे, कैंडिडेट जिम्मेदार होगा। रेलवे यहाँ पे आके ये एक लाइन जरूर लिख देती है कि कोई भी उल्लंघन होगा इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आगे है, स्पिल ओवर उम्मीदवारों के साथ 7वें उम्मीदवार जो कारणों के लिए अपनी निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने में असमर्थ है, जैसे सपोज कीजिए आपका 15 तारीख को है, आप नहीं जाइएगा, तो ये मत सोचिएगा कि मेरा डीवी 16 तारीख को हो जाएगा, 20 तारीख को है तो 21 तारीख को पहुंचेंगे डॉक्यूमेंट लेके हो जाएगा, नहीं होगा उस दिन। उसके लिए आपको क्या करेगा, रेल प्रशासन वास्तविक अगर आपका कंडीशन सही है होने के कंडीशन में निर्धारण करेगा नई तारीख का। जैसे आपका 15 सितंबर को डीवी है तो आपको 30 सितंबर को आपको बुलाएगा, बाद में आपको बुलाया जाएगा, तो नई तिथि को डीवी के लिए उपस्थित हो सकते हैं। जो डेट आपको दिया जाएगा छूटे हुए स्टूडेंट को, तो उस डेट में आपको बुलाया जाएगा। तो डीवी संबंधित जो भी है, जितना भी आप लोग के मन में क्वेश्चन उठ रहा था, कल बहुत कमेंट आए थे कल वाले वीडियो पे कि सर डॉक्यूमेंट क्या ले जाना है, कब का बना हुआ होना चाहिए, कौन कब का चलेगा, कौन नहीं चलेगा, क्या करे क्या ना करे, तो ये सब देख लिए। ये SBI जो पेमेंट ये सब की वो सब भी आप अपना स्लिप लेके जाइएगा। एडमिट कार्ड का जो ओरिजिनल है वो भी लेके जाइएगा, उसका भी जीरोक्स करा लीजिएगा 2 कॉपी। और जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाना है सब आपको सेट में लेके जाना है, 2 सेट आप घर से बना के लेके जाइएगा। और सब 100 पर अभी प्रमाणित होना चाहिए, किसी से साइन नहीं करवाना है, खुद से साइन करके जाना है सर्टिफिकेट सब पे। और अनुलग्नक ये जो आपका जो फॉर्मेट आएगा उस पर आपको ये OBC SC ST ये सब बनवा के आपको देना है। तो चलिए, अगर इस वीडियो को में देखने के बाद भी अगर आप लोग को लगेगा फोटो के बारे में देख लिए, 4 रंगीन फोटो आपको चाहिए, लेकिन 4 नहीं, आप कम से कम 6-7 लेके जाइएगा। 35 mm × 45 mm का वही फोटो कोशिश कीजिएगा जो कि आप फॉर्म भरने के टाइम में दिए थे, वही फोटो आप लेके जाइएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए वीडियो अब खत्म करते हैं। आप लोग को कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन अगर माइंड में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।